हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 41 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। ऑप्शन ए सूफ, जिसका अर्थ ऊन होता है, शब्द से हुई क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? कथन देखते हैं। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। यह सही है। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। यह भी सही है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। यह भी सही है। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। किस सूफी ने खुद को अनहक में ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज को। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में सूफी सिलसिला है। सूची दो में संस्थापक भारत में सूहरावर्दी के शेख बहाउद्दीन जकारिया है। फिरदौसी के बदरुद्दीन समरकंदी है। कादिर के मोहम्मद गौस गिलानी है। नक्शबंदी के ख्वाजा बकी बिल्ला है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती सिलसिले को। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिरी। निम्न को सुमेलित करें। पीर, शेख या मुर्शिद, गुरु या मार्गदर्शक, मुरीद, शिष्य, खलीफा, सूफी मत का अनुपालक, खानका, सूफी संतों का निवास स्थल। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये सुहरावर्दी सिलसिले के थे। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नासिर उद्दीन को। दिल्ली में किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिरर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? रहीम नहीं। निजामुद्दीन औलिया सूफी थे। मुइनुद्दीन चिश्ती ये भी सूफी थे। रसखान नहीं थे। तो 2 और 3। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 और 3। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। वहदत उल सुहद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसी किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। शेख फरीदुद्दीन
मंसूर, गजेश शकर, शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी एवं अजोधन। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनौज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराजुल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गैसुदराज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? कथन देखते हैं। चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं। यह सही है। चिश्ती राज के संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे। यह भी सही है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। यह भी सही है। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। यह भी सही है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 एवं 4। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है दारा सिको। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारा सिको ने। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी सिलसिले को। निम्नलिखित में से शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब यह सही है। सुहरावर्दी सिंध यह भी सही है। ओलिया मध्य प्रदेश यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि फिरदौसी बिहार यह भी सही है। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? कथन देखते हैं। ध्यान साधना और श्वास नियमन यह सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम यह भी सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षो उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन यह भी सही है। कूट देखते हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? कथन देखते हैं। सूफी संतों के मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सही है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे। यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।